बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महान बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं प्रकाश गुजराती। और प्रकाश गुजराती में 10वां प्रकरण चल रहा बिनती राग धनाश्री। कैसे महामती जी बिनती हम सुंदर साथ को मैसेज दे रही हैं कि धामधनी ने हमारे ऊपर कैसे कृपा की, मेरे दिल की बात को सुनिए। और कैसे खुद धामधनी अब दूसरा तन धारण करके आ गए, जो पहले सुंदरबाई के दिल में विराजमान होकर के उन्होंने लीला की। और पहले ही से भविष्यवाणी है कि श्यामा जी कैसे 2 तन धारण करेंगी। तो इंद्रावती जी के तन में विराजमान राज्य हो गए और वही ब्रज और रास की चर्चा करने लगे। और इंद्रावती जी कहती है मैं तो झूठी माया में लगी हुई थी और ये झूठी माया से धनी आपने हमें कैसे निकाल लिया। आपकी हमारे ऊपर अपार मेहर है और अपार मेहर हमने जानी। और धनी अब वही ब्रज की चर्चा कर रहे हैं जो सदगुरु महाराज जी किया करते थे। कैसे ब्रज में हम अपने धामधनी के साथ में रमते थे, खेलते थे और खूब आनंद की लीला करते थे। और फिर 11 वर्ष 52 दिन तक वो लीला चली और उस लीला में हमने बहुत आनंद लिया। फिर उसके बाद में कैसे 11 वर्ष 52 दिन की लीला के बाद में हमने कैसे इस काल माया को एक पल में त्याग दिया। गोपद वक्ष पैर की तरह, जैसे गोपद के पैर होते हैं ना एक छोटे से बछड़े के, वैसे ही हमारे बालाजी ने, हमारे श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई और हमने कैसे इस ब्रह्मांड को त्यागा और हम कैसे रास के ब्रह्मांड में पहुंच गए। तो ऐसे महामती जी ने पिछली चर्चा में अभी वर्णन किया था। आज का वर्णन है जोग माया आपण रासज रम्या तेता सा सकल ने घणु घणु गम्या। अब योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म में कैसे इन ब्रह्मंगनाओं पहुंची और कैसे योग माया ने नया श्रृंगार कराया और कैसे रास की अनेक अनेक प्रेम आनंद की लीला हुई। और प्रेम आनंद की लीला के साथ में तेता सा सकल ने घणु घणु गम्या। कैसे घणु घणु माने बहुत बहुत और गम्या माने तेता सा सकल ने घणु घणु गम्या। कैसे अनेक अनेक लीला करी। वचन संभारवाने अदृष्टया त्यारे अमे विरह कीधा जुजवा। तो वचन संभार में अदृष्ट आया। अब वचन याद दिलाने के लिए क्या याद दिलाया यहाँ राज जी ने। यहाँ पर तीसरा चरण समझने की बात है कि हमने अखंड परम धाम में क्या मांगा था। धनी हमें दुख देखना है, अक्षर ब्रह्म कैसे दुख के खेल को बनाता मिटाता है। तो वो वचन याद दिलाने के लिए बालाजी रास में रमते रमते हमसे क्या हो गए, अदृष्ट हो गए। एक कारण है। दूसरा कारण क्या है, हमारे अंदर क्या आ गया था, अहंकार आ गया था, मैं खुद ही आ गया था। तो मैं खुद ही दूर करने के लिए राज्य हमसे अदृश्य हो गए। और फिर हमने कैसे वहाँ पर भजनानंदी लीला की, अभी आपने रास में बहुत अच्छे से समझा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पर वो बात भी याद दिलाने के लिए राज्य से हमने दुख मांगा था और दुख तो हमने देखा ही नहीं था, ब्रज में भी नहीं देखा और रास का भी हमने आनंद लिया लेकिन दुख नहीं देखा था, पिया की जुदागी नहीं देखी थी हमने। तो वो जुदागी के लिए धनी हमसे अलग हो गए और फिर बलिया ही प्रकट थया छोटे। फिर वही वाला जी कैसे प्रकट हो गए और फिर कैसे हमारे साथ में प्रेम आनंद की लीला करी। त्यारे हमें बिरह कीधा जुजवा। और फिर कैसे हमने धनी जब आप हमसे अदृश्य हुए ना तो हमने कैसे बिरह किया और जुजवा अलग अलग सभी सखियों ने जुजवा बिरह किया। कभी पत्तों से, कभी पेड़ों से, कभी लताओं से, कभी जल से, कभी जिमी से, कभी कैसे ढूंढ रही हैं और सब अपने आप को सबसे छोटा कह रही हैं। और कभी बेल को कहती है कि बेल देखो इनका सुहाग क्या है, वृक्ष है, ये कभी अपने सुहाग से दूर नहीं होती हैं। ऐसे बातें करी। ते देखी ने आव्या जे में वली आही प्रकट थया छोटे में। ते देखी ने आव्या जे। तो जो हमने रास की लीला में अपने बालाजी हमसे जुदा हुए थे वैसी लीला इस जागनी के ब्रह्मांड में भी हुई। सदगुरु महाराज जी हमारे बीच से 1712 में ब्रह्मलीन हुए और कैसे 15 में प्रत्यक्ष क्या हुए, प्रकट हो गए। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ 3 साल व्यतीत हो गए, लेकिन
इसके पहले महामती जी ने वर्णन किया ना कि अभी अखंड परम धाम में तो समय वही का वही 4:30 बजे हैं, एक पल का करोड़वां हिस्सा भी नहीं हुआ। तो यहाँ महामती जी कहती थी देखी ने आव्या जे बलि आही प्रगट थया छोते हैं। वैसे ही लीला जागनी के ब्रह्मांड में हमारे बालाजी हमारे राजी ने की कि कैसे वो सुंदर भाई के दिल से ब्रह्मलीन हुए और कैसे वो अब श्यामा जी ने दूसरा जामा धारण किया, श्री इंद्रवती जी के दिल में आकर के कैसे धामधनी लीला कर रहे हैं। धनी ज्यारे धनवत करे त्यारे मंच तब व्याकार सरे। और धनी ज्यारे धनवत करें, जब धामधनी हमारे ऊपर क्या करते हैं, कृपा करते हैं, अपना पति पना खावंद पना दिखाते हैं अपनी रूहों को, त्यारे मन चित व्याकार सरे। तो ब्रह्मंगनाओं के चित्त की दिल की मन की जो भी चाहना होती है राज्य कैसे पूरी कर देते हैं। तेरे समय धाक रहे दीजिए हमना पूरन की देते हैं। तेरे समय धाक रही तीजे, धाक माने चाहना, जिज्ञासा हमारे दिल में जो प्रबल चाह थी, कब, परम धाम में दुख देखने की, और वो ब्रजरास में पूरी नहीं हुई थी। तभी तो ये राज्य ने जागनी का तीसरा ब्रह्मांड बनाया कि दुख है क्या। हम जब रास में पहुंचे ना मूल मिलावा में, तो धनी से हमने यही कहा कि धनी अभी हमारी चाहना अधूरी है, हमने तो दुख देखा ही नहीं। तो धनी ने तीसरा ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया। तो तेने समय धाक रही दीजिए हमणा पूरा की दीते। तो धनी ने हमारी चाहना पूरी करने के लिए ये तीसरा ब्रह्मांड धनी ने रचना की है। हवे बालाजी कहूँ ते सुनो अने अति घणो दोष छे अंतनो। लेकिन हे बालाजी अब आप मेरी बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए धनी, कि अने अति घणो दोष छे अंतनो। तब भी धनी आपने तो हमारे ऊपर पल पल मेहर करी है। महामती जी कहती हैं, श्री महामती कहे मोमिनो दम दम जो बरतत सो सब ईसा खक्का पल पल मेहर करत। हर पल राज्य हमारे ऊपर मेहर करते हैं जब आप महसूस करेंगे, जब आप उसका चिंतन करेंगे। आज हम सोचे कि आज हम इतने कैपेबल हो गए, आज हम वाणी पर बैठे हैं, राज्य के दर्शन कर रहे, माया की अर्थव्यवस्था में भी कमी नहीं आ रही, तो क्या हम कर रहे क्या, राज्य हमारे ऊपर कृपा करे हैं और सारे काम बढ़िया आनंद से हो रहे हैं। धामधनी की अपार मेहर है। तो वे वैसे ही महामती जी कहती हैं कि हमें तीसरा चरण है क्या, तेरे समय धाक रही थी जे हमारा पूरन की दी ते कैसे धनी हमारी चाहना को पूरी कर रहे हैं। हवे बालाजी कहूँ ते सुनो अने अति घणो दोष छे अमतनो। हे बालाजी मेरी बात सुनिए, हमारे अंदर है ना बहुत सारे दोष है धनी, अभी बहुत हमने गलतियां की हैं, और हमने कैसे धनी आपने हमें सत्य अखंड का ज्ञान दिया और मैं माया के विकारों में लगी रही। તમારા મનમાં આવે લેશ પળ સાથ પૂરે મારું મનનું વસે કે तुम्हारा मन में ना आवे लेस। हे धामधनी आप तो कृपा के सागर हैं, मेहर के सागर हैं आप। आपके दिल में तो मेरे कोई भी दोष दिखाई नहीं देते आपको। आपका केवल एक ही काम है, अपनी ब्रह्मंगनाओं पर अनंत मेहर करना। धनी के से एक काम नहीं होता, अपनी ब्रह्मंगनाओं से जुदा नहीं हो सकते। और धनी के दिल में हर पल एक ही बात चलती है कि मैं अपनी ब्रह्मंगनाओं को नई नई लज्जत क्या प्रदान करूं, कैसे नए नए सुख दूं। तो ऐसे महामती जी कहती हैं कि तुम्हारा मन में ना आवे लेस, हमारी आपको किंचित मात्र भी बुराई नहीं दिख रही। पण साख पूरे मारू मंडू विषेक, मेरे मन पूरी साक्षी दे रहा है कि हमने बहुत गलतियां की हैं, मेरे दिल में बहुत दोष हैं। બારી ફરી નાખું મારી દેહ તમે કીધા મૂસુ અધિક સ્નેહ। बारी फरी नाखू मारी दे, तो कैसे मेरी देह ने क्या किया, नाखू माने निकाला है ना, अनेक अनेक दोष किए हैं। तमें कीदा मोसू अधिक सने, तब भी धनी आपने मेरे ऊपर क्या किया, अनेक कृपा की, अनेक प्रेम किया। हर पल आप धनी हमें कैसे प्यार करते रहे। बार बार हूँ घोली घोली जाऊं एक वचन तड़ा नो सिकल उठाऊं। अब धनी को यहाँ महामती जी कहती है बार बार हूँ गोली गोली जाऊं। धनी मैं बार बार आपके ऊपर बलिहारी जाती हूँ। गोली माने बार बार मैं धनी आपकी कृपा को देख करके मैं बार बार आपके ऊपर, कैसे आप मेहर की कृपा के सागर हैं, ईसा को इलम के सागर हैं धनी, तो मैं आपके ऊपर बार बार घोली जा रही हूँ। एक वचन तड़ा न ओसिकल था हूँ, मैं एक वचन को भी न ओसिकल था हूँ। ओसिकल माने आभारी हूँ धनी, मैं धनी आपके अगर एक वचन का भी मैं आभार व्यक्त करूँ तो। ओसिकल वचन तो ते कहवाए जो अमे वे
ओसिकल वचन तो ते कहवाए। धनी मैं आपका आभार व्यक्त तो तब कर रही हूँ जो हमें बैठा मोहजल माँ है। हम कहाँ बैठे हैं? ये झूठे ब्रह्मांड में बैठे हैं, क्योंकि सेवा या कृपा यहीं पता चलती है। परम धाम में तो सेवा का कोई कार्य ही नहीं है। तो धनी मैं ये ओसिकल वचन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ मोहजल के ब्रह्मांड में मैं बैठी हूँ। अनेक बार जाऊं वारणे तमे जे कीडूं ते आपो पड़े। ऐसे धनी जो आपने मेरे ऊपर अनंत कृपा की है, अनंत मेहर करी है, तो मैं अनेक 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 बार धनी आपके ऊपर बलिहारी जाती हूँ। तमें जे कीधु ते आपो पड़े, जो धनी आपने हमारे लिए जो अनंत कृपा की है, तो उस कृपा मेहर को देख करके मैं आपके ऊपर अनेक अनेक बार बलिहारी जाती हूँ। भामणा ऊपर लाऊं भामणा पण दोष साले जे में कीधा घना। भामणा, भामणा माने बलैया लेना। अपन लोग नहीं आरती में ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे। तो भामणा ऊपर लऊं भामणा, धनी मैं बार बार आपकी क्या लेती हूँ? बलैया। जो धनी आप हमारे ऊपर हर पल कृपा करते हैं, पर 2 साले छे में कीदा घना। लेकिन जो हमने अनेक अनेक गलतियां की ना, जो हमने अनेक अनेक हमारे अंदर दोष हैं, ये बार बार हमें खटक रहे हैं मेरे दिल में कि अगर हमारे अंदर ये दोष ना होते तो हम धनी का कितना आनंद प्राप्त करते। वो दोष हमें बार बार खटक रहे हैं, याद दिला रहे हैं। હવે દોષ કેમ છૂટીશ હો નાથ, સાચું કહું મારા ધામના સાથ। हवे दोष केम छूटी सो नाथ। हे धाम धनी, ये दोष हमसे कैसे छूटेंगे धनी? ये जो हमारे अंदर अनेक अनेक विकार हैं, ये विकार हमसे कैसे दूर होंगे? सुंदर साथ जी, आप एक वचन याद रखें, श्री इंद्रावती जी कहीं भी दोषी नहीं है, पूर्ण निर्मल है, हक की स्वरूप है, साक्षात अक्षरातीत राज्य है। लेकिन यहाँ पर अपने ऊपर वो पूरी वाणी में दोष लेती हैं कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये गलती हुई। आप देखें 12 साल 2 महीने 10 दिन में क्या कोई गलती करेगा? छोटी सी उम्र में सदगुरु महाराज जी के ऊपर पूर्ण समर्पण, रात दिन उनके साथ रहना, कोई गलती नहीं है। तो हम वाणी से ये ना समझें कि इंद्रावती जी ने गलती की। गलती तो हम आप कर रहे हैं, और हमारे लिए मीठे शब्द बोल रही है इंद्रावती जी कि सुंदर साथ जी चेत जाओ और समझ जाओ और आप हमारे राज्य के प्रेम में लग जाओ। तो यहाँ महामती जी क्या कहती हैं? तमें कौन सी 17वीं चौपाई है ना? हाँ अब ये दोष केम छूटी सो नाथ। हे धनी, ये दोष हमसे कैसे छूटेंगे? साचुई कहूँ मारा धाम न साथ। हे धाम के सुंदर साजी ब्रह्मंगनाओं, मैं तुम लोगों से सच्ची कह रही हूँ कि ये दोष हमसे कैसे छूटेंगे? તમે સાથ માહે દેવો છો ઉપમા, પળહું કેમ છૂટી से ब्रज ले पड़ा। तमें साथ माहे देव छो उपमा। हे सुंदर साथ जी हमारे, तमें साथ माहे देव छो उपमा। मैं हे सुंदर साथ जी तुम्हें मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ, उपमा दे रही हूँ। पण हूँ के छूटी से बज ले पड़ा। लेकिन हमसे क्या हुआ? अमिट गुनाह हुआ, अमिट गलती हुई है। बज ले पड़ा माने अमिट गलती हमसे हुई है धनी। पण हूँ के छूटी से बज ले पड़, जो हमसे अमिट गलती हुई है, ये कैसे दूर होगी? कि धाम धनी हमसे चले गए और हम झूठे माया के नशे में लगे रहे। तमे गुण कीधा मोसु घना घना, पण अलेखे अवगुण अंतणा। धनी आपने हमारे ऊपर कैसे अनंत मेहर की। तमे गुण कीधा मोसु घना घना। धनी आपने हमारे ऊपर अनंत मेहर की है। गुण धनी के याद कर पकड़ पीऊ के पाँव, सुखे बैठ सुख पाल में देसी बतन पहुँचाए। ऐसे महामती जी कह रही हैं। तो धाम धनी ने कैसे हमारे ऊपर अनेक 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 गुण किए, कृपा की। गुण माने कृपा की, उन्होंने मेहर करी। लेकिन क्या हुआ? पर अलेखे अवगुण अमतना। लेकिन धनी हमारे अंदर, अलेखे माने अनंत अवगुण समाहित हैं। धनी आप तो कृपा के सागर हैं और हमारे अंदर तो अनेक विकार समाहित हैं। तमे गुण करो छो ते ओलकी करी, पण मोहजल लहर मुने परिवली। तमे गुण करो छो ते ओलकी करी। धनी आपने मेरे ऊपर कृपा क्यों की? आपने हमें हमारी वासना को परखा। श्री इंद्रावती जी है तूने हमारी वासना को परख करके मेरे ऊपर अनेक कृपा करी। पर मोहजल लहरे मुने फरी बली। ले जो मोहजल रूपी लहरें हैं ना, लोभ लालच ईर्षा द्वेष, अनेक माया के विकार मेरे अंदर
मुने फरी बली। मैं बार बार उसी माया में बार बार घूमती रही, लेकिन धनी आपने तो हमारी आत्मा को पहचान करके आपने मेरे ऊपर अनंत मेहर, कोटि करोड़ों मेहर करी है। हमें हूँ बलिहारी जाऊं मारा धनी, मारा मन मा एक आम छे घनी। हमें बलिहारी जाऊं मारा धनी। महामती जी कहती हैं, हे रामधनी, अब मैं आपके ऊपर बार बार बलिहारी जाती हूँ। आपने मेरे ऊपर कैसे अनंत कृपा की, मेहर करी। मारा मन में एक हाम छे घनी, लेकिन धनी मेरे मन में एक अभी चाहना है। हाम माने चाहना है, घनी माने बहुत ज्यादा, मेरे दिल में एक चाहना है। अछता मंडल माहिला भचे, घणो अने आंधो छिमारो धनी, जीत मणो जीत मत तणो। जीतम तणो। जीतम जीतम तणो है ना, जीतम तणो। अछंता, अछंता माने झूठा ब्रह्मांड, ठीक है ना, ये झूठा ब्रह्मांड को कहते हैं अछंता। मंडल है ना, माँ है लाभ छे घणों, थोड़ी तोड़ तोड़ के पढ़ो ना, है ना। अछंता मंडल माँ है लाभ छे घणों। इस धनी मेरे दिल में अब क्या चाहना है, दूसरा चरण क्या कहते हैं, मारा मन मा एक हाम छे घणी, है ना। मेरे धन में एक चाहनी है कि अछंता मंडल माँ है लाभ छे घणों। इस झूठे ब्रह्मांड में मैं एक विशेष लाभ लेना चाहती हूँ। अने आंजो छे मारा धनी, जी तम तणो, जीतम नहीं जी तम तणो, ठीक है ना। अने आंजो, आंजो माने आसरा। धनी केवल हमें क्या है, आपका ही आसरा है। धनी जी तम तणो, तम माने आपका, तणो माने है। धनी केवल इस झूठे ब्रह्मांड में जो आप हमें अखंड की सुख लज्जत दे रहे हैं, अखंड ब्रज रास परम धाम के, तो धनी हमें केवल आपका आसरा है। आपके अलावा मेरा कोई यहाँ पर है ही नहीं। तो धनी मैं आपके आश्रय से वो सुख लज्जत को प्राप्त कर रही हूँ। जे मनोरथ कीदा श्री धाम माहे, ते दृढ़ सगला आहि थाए। जे मनोरथ कीदा श्री धाम मां है, जो मनोकामना हमने धाम में धनी से कही थी, धनी चाहना आई थी। हमारे धाम में क्या चाहना आई थी, हमें अक्षर ब्रह्म कौन से खेल को बनाता मिटाता है वो देखना है, पहला चरण है ना। जे मनोरथ कीदा श्री धाम मां है, हमने मनोकामना अखंड परम धाम में क्या की थी कि अक्षर ब्रह्म कौन है, एक ऐसे दुख का खेल बनाता और मिटाता है, ये चाहना की थी, है ना। तो ये दृढ़ सगला आही था है। तो सुंदर साथ जी आप सुनिए, दृढ़ता से सारे जो बातें थी उसको याद करिए और इस झूठे ब्रह्मांड को देखिए। जे पेर सगली कही छे तमे, ते दृढ़ कीदी सर्वे जोइए हमें। जे पेर सगली कही छे तमने, जे पेर माने तरह से, सगली माने सभी कही थी, छेतम है धनी जो आपने हमसे जो बात कही थी, तो ये दृढ़ की दी सर्वे जो ही हमें, तो हमने दृढ़ता से कैसे धनी वो बात हम यहाँ पर देख रहे हैं। धनी ने हमसे क्या कहा था, ना जाओ हमें भूल जाओगे, वहाँ झूठी झूठ है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हमने नहीं मानी बात। अब वो इंद्रावती जी कह रही हैं कि इतने दृढ़ की दी सर्वे जो ही हमें, तो हमने धनी दृढ़ता के साथ में वो सारी वस्तु जो हमें यहाँ परम धाम में आपने कही थी वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऐसे दुख का ब्रह्मांड है और इस दुख से डरना नहीं है, क्योंकि मांगा ही हमने। और लेकिन मांगने के साथ साथ भी राज्य आशिक बन करके आए और आशिक बन करके हमारे मन की सारी चाहना को पूर्ण कर रहे हैं। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, ना हम आए हैं ना वापिस हमें जाना है। हम तो कहाँ बैठे हैं, राज्य के चरण कमल में। लेकिन सुरता इस झूठे खेल को देख रही है। तो सुंदर साथ जी केवल देखना है, ना कि खेलना है। लगोगे दुख को तो दुख तुम्हें लाक्षी, याद करो अखंड सुख को तो दुख तुम्हारा भागसी। इस सिद्धांत पे हमें अपनी ब्रह्मवाणी पर चलना है। यहीं पर चौपाई को हम दोहरा लेंगे। ये दृढ़ कीदी सर्वे जोइए हमें, ये दृढ़ कीदी सर्वे जोइए हमें। जे मनोरथ कीदा श्री धाम माहे, जे मनोरथ कीदा श्री धाम माहे, ते दृढ़ सगला आहि थाए। ते दृढ़ सगला थाए। जे पेर सगली कही छे तमे, जे सगली कही छे तमे, ते दृढ़ कीदी सर्वे जोइए हमें।
તે દ્રઢ કીધી સર્વે જોઈએ અમે તે દળ કીધી સર્વે જોઈએ અમે તે કીધી સર્વે જોઈએ અમે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે की जय।